नमस्कार मेरे प्यारे भैया और बहन। आज मैं नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित एक कहानी है, उससे संबंधित मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। पहला है पाठ की रूपरेखा क्या है, उसको ध्यान से सुनेंगे। देशभक्ति का संदेश देने वाला यह पाठ स्पष्ट करता है कि देशभक्ति केवल किसी विशेष भूभाग से प्रेम करना नहीं मेरे प्यारे भैया बहन, बल्कि देश का प्रत्येक नागरिक, प्रकृति, जीव जंतु, पशु पक्षी, पर्वत, पहाड़, झरने आदि सभी से प्रेम करना एवं उनकी रक्षा करना देशभक्ति कहलाता है। लेकिन लेखक ने चश्मे बेचने वाले कैप्टन के माध्यम से एक ऐसा साधारण व्यक्ति के कार्य का वर्णन किया है जो अभावग्रस्त जिंदगी व्यतीत करते हुए भी देशभक्ति की भावना रखता है, परंतु हमारी कौम ऐसे व्यक्तियों को सम्मान देने के बजाय उन पर हंसती है। कैप्टन के चरित्र द्वारा लेखक ने उन असंख्य देशभक्तों को स्मरण करने का प्रयास किया है जिन्होंने देश हित के लिए कार्य किया है और देशभक्तों का सम्मान दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो चलिए, मैं लंबा तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी पाठ का सार बताने जा रहा हूँ। पहला है हवलदार साहब द्वारा कस्बे से गुजरते हुए मूर्ति को देखना। देखिए, हवलदार साहब हर 15वें दिन में कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरते थे, जिस कस्बे में बहुत से पक्के मकान थे, छोटा सा बाजार था, बालक बालिकाओं के 2 विद्यालय भी थे, एक सीमेंट का कारखाना भी था, 2 खुली छत वाली सिनेमा घर भी थे और एक नगर पालिका का कार्यालय भी था। इसी कस्बे के मुख्य बाजार में मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगी हुई थी, जिसे वह गुजरते हुए हमेशा देखा करते थे। हवलदार साहब ने जब पहली बार इस मूर्ति को देखा तो उन्हें लगा कि इस नगर पालिका के किसी उत्साही अधिकारी ने बहुत जल्दीबाजी से लगवाया होगा। हो सकता है मूर्ति को बनवाने में काफ़ी समय पत्र व्यवहार आदि में लग गया होगा और बाद में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को यह कार्य सौंपा गया होगा, जिन्होंने इस कार्य को महीने भर में पूरा करने का विश्वास दिलाया होगा। मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी और उसकी विशेषता यह था कि उसका चश्मा सचमुच का था। हवलदार साहब को मूर्ति बनाने वालों को एक नया विचार बहुत पसंद आया था। तो मेरे प्यारे भैया मन इसको समझ गए होंगे। दूसरा में है क्या कहता है कि मूर्ति के चश्मे का बदलना और इसका क्या कारण था। भाई, हवलदार साहब जब अगली बार वहाँ से गुजरते तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस बार नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा हुआ था। समझ गए। हवलदार साहब ने पान वाले से इसी कारण पूछा। उसने बताया कि कैप्टन इन चश्मों के बदलता रहता है। हवलदार साहब ने सोचा कि कैप्टन कोई भूतपूर्व सैनिक या नेताजी आज़ाद हिंद फौज का सिपाही होगा। इस संबंध से पूछने पर पान वाले ने मजाक बनाते हुए कहा कि वह लंगड़ा क्या आ जाएगा भैया फौज में। उसी समय हवलदार साहब ने देखा कि कैप्टन एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी है, जो सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए रहता है। वह इधर उधर घूमकर चश्मे बेचता है। अधिक किसी ग्राहक ने मूर्ति के चश्मे जैसा फ्रेम मांगा तो वह उस फ्रेम को वहां से उतारकर ग्राहक को दे देता था और उस मूर्ति पर एक नया फ्रेम लगा देता था। यह वह प्रतिदिन का काम था। इस तरह चश्मे वाला ने वह मूर्ति को बेचता और नया चश्मा फिर लगा देता। अब देखिए मूर्ति के चश्मे के पीछे की क्या कहानी है भाई। देखिए, हवलदार साहब को पान वाले से यह जानकारी मिली कि मूर्तिकार समय कम होने के कारण मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया होगा, जिसके कारण मूर्ति को बिना चश्मे के ही लगा दिया होगा। कैप्टन को नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए वह मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था। हवलदार साहब लगभग 2 साल तक मूर्ति पर लगे चश्मे को बदलते देखते रहते थे। अब है मूर्ति पर चश्मा नहीं होने के कारण क्या था। एक दिन देखिए, एक दिन जब हवलदार साहब फिर उसी कस्बे से निकले तो उन्होंने देखा कि बाजार बंद था और मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा भी नहीं था। अगली बार भी उन्होंने मूर्ति को बिना चश्मे को देखा। उन्होंने पान वाले से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कैप्टन मर गया है। हवलदार साहब को यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि अब नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के ही रहेगी। अब लास्ट में देखिए मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा। अगली बार जब हवलदार साहब उधर से निकले तो उन्होंने सोचा कि अब वे मूर्ति को नहीं देखेंगे, किंतु आदत से मजबूर जब उन्होंने चौराहे पर लगी हुई नेताजी की मूर्ति को देखा
तो उनकी आंखें भर आई। मूर्ति पर किसी बच्चे ने सरकंडे का बना हुआ चश्मा लगा दिया था। याद रखेंगे मेरे प्यारे भैया, किसी बच्चे ने उस पर सरकंडे का चश्मा लगा दिया था। हलदार साहब भावुक उठे कि बड़ों के साथ बच्चों में भी अर्थात प्रत्येक नागरिक में देशभक्ति की भावना व्याप्त है। इस तरह मेरे प्यारे भैया बहन आप इसे समझ गए होंगे। इससे संबंधित ध्यान से सुनेंगे तो आप आराम से कोई भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद, नमन।